हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 8 जर्नल, जिसको हम टीएस ग्रेवाल बुक से कर रहे हैं। सो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे जर्नल की। सबसे पहले हम समझेंगे डेफिनेशन, जर्नल की डेफिनेशन क्या होती है, उसका हम फॉर्मेट समझेंगे और जर्नल में बिजनेस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, उसकी एंट्री कैसे की जाती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट हम समझते हैं डेफिनेशन ऑफ जर्नल। डेफिनेशन: द बेसिक बुक ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड जर्नल। अकाउंटिंग की जो बेसिक बुक होती है उसको हम बोलते हैं जर्नल। प्रिसाइसली इट इज द बुक प्राइम एंट्री विच मीन डे बुक। इसमें क्या किया जाता है? प्राइम एंट्री। प्राइम एंट्री का मीन्स क्या होता है? प्राइमरी लेवल पर सबसे पहले जो बिजनेस के जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उसको सबसे पहले काय में एंट्री की जाती है, उसकी जर्नल में सबसे पहले उसकी एंट्री की जाती है। सो प्रिसाइसली इट इज द बुक प्राइम एंट्री विच मीन डे बुक। इसको हम डे बुक भी बोलते हैं क्योंकि इसमें बिजनेस की जो ट्रांजेक्शंस होते हैं, बिजनेस के जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उसको हम डेट वाइज इसमें हम मेंशन करते हैं, डे टू डे एंड डेट वाइज हम इसमें एंट्री करते हैं, इसलिए इसको हम डे बुक भी बोलते हैं। ट्रेडर्स रिकॉर्ड्स दिस टोटल डेली ट्रांजेक्शन इन इट। जो ट्रेडर्स होते हैं, व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो अपने जितने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं वो डेली जर्नल में उसको प्रॉपर डेट वाइज एंड सीक्वेंस उसको रिकॉर्ड करते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस इनटू जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। और जर्नल में जो बिजनेस ट्रांजेक्शन की एंट्री करने की जो प्रोसेस होती है उसको जर्नलाइजिंग बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग। सो यहाँ पर डेफिनेशन से आपको क्या समझ में आया कि जर्नल क्या होता है? जर्नल डे बुक होती है जिसमें बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को डेट वाइज एंड डे टू डे उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको एंट्री की जाती है, उसको हम बोलते हैं जर्नल। जर्नल को डे बुक भी बोलते हैं एंड प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट भी हम उसको बोलते हैं। और जर्नल में जो बिजनेस ट्रांजेक्शन को एंट्री करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग। नेक्स्ट हम समझते हैं फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जर्नल का फॉर्मेट कैसा होता है? जर्नल का फॉर्मेट में यहाँ पर आपको जैसे कि फर्स्ट कॉलम उसका और डेट, जर्नल में फर्स्ट कॉलम होता है डेट, सेकंड होता है पार्टिकुलर, थर्ड होता है लेजर फोलियो, देन अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। कितने कॉलम है? टोटल 5 कॉलम। फर्स्ट डेट, सेकंड पार्टिकुलर, थर्ड लेजर फोलियो, फोर्थ होता है अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहले बिजनेस का जो ट्रांजेक्शन होता है उसकी यहाँ पर डेट मेंशन की जाती है। डेट कैसे मेंशन होगी? इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें ईयर। डेट में सबसे पहले क्या आता है? ईयर, देन मंथ, देन डेट। यहाँ पर जो बिजनेस का जो ट्रांजेक्शन होता है उसकी सबसे पहले डेट मेंशन की जाती है। डेट कैसे मेंशन करना है? ईयर, मंथ एंड डेट। यहाँ पर बिजनेस का जो ट्रांजेक्शन हुआ है, जैसे कि हमने प्रीवियस समझा है कि जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं उसके डुअल एस्पेक्ट होते हैं। बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसके क्या होते हैं? डुअल एस्पेक्ट होते हैं। कौन कौन से? कि एक अकाउंट डेबिट होता है और एक अकाउंट क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर हम पार्टिकुलर में लिखते हैं कि जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ है उसमें कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है, उसको यहाँ पर मेंशन किया जाता है। लेजर फोलियो में, लेजर फोलियो का मीन्स क्या होता है? लेजर फोलियो, ये कॉलम का मीनिंग ये है कि जो आपने यहाँ पर बिजनेस ट्रांजेक्शन यहाँ पे जो आपने मेंशन किया है उसको लेजर फोलियो। लेजर फोलियो मतलब उस ट्रांजेक्शन की जब हम लेजर में उसकी एंट्री करते हैं, उसकी पोस्टिंग करते हैं, तो उस लेजर का लेजर नंबर और पेज नंबर, जिस यहाँ पर जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हमने मेंशन किया है उसके जब हम पोस्टिंग करते हैं लेजर में, उस पर्टिकुलर लेजर में जब हम पोस्टिंग करते हैं तो उस लेजर का लेजर नंबर और फोलियो नंबर में पेज नंबर जो होता है उसको हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो उससे ये पता लग जाता है कि इस बिजनेस ट्रांजेक्शन को हमने लेजर में पोस्टिंग कर दिया है। सो जनरली इसकी अभी यहाँ पर इसकी नीड अभी हमको नहीं पड़ेगी। सो डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। जो अकाउंट डेबिट होता है उसके अमाउंट को हम डेबिट कॉलम में लिखते हैं और जो अकाउंट क्रेडिट होगा उसके अमाउंट को हम क्रेडिट कॉलम में मेंशन करेंगे। मींस जर्नल में टोटल कितने कॉलम होते हैं? 5 कॉलम। डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। सो यहाँ पर हमने सबसे पहले डेफिनेशन समझी हमने जर्नल की, देन उसके बाद हमने फॉर्मेट समझा जर्नल का। नेक्स्ट हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि जर्नल में बिजनेस ट्रांजेक्शन को कैसे एंट्री की जाती है। नेक्स्ट हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हम सीखेंगे कि बिजनेस ट्रांजेक्शन को जर्नल में कैसे एंट्री करना है। सो बिजनेस ट्रांजेक्शन को जर्नल में एंट्री करने के लिए 2 अप्रोचेस हैं।
जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अकाउंट की जो कैटेगरीज होती हैं उनको कब डेबिट किया जाना है और कब क्रेडिट किया जाना है। नेक्स्ट मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अकाउंट की जो कैटेगरीज है उनको कब डेबिट किया जाना है और कब क्रेडिट किया जाना है, वो रूल्स अप्लाई कर हम जर्नल में बिजनेस ट्रांजेक्शन को एंट्री कर सकते हैं। तो हम दोनों अप्रोचेस से कर सकते हैं। उसमें मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा आपको इजियर पड़ेगा, तो उसके आपको पहले रूल्स हमको थोड़ा रिमाइंड करने पड़ेंगे उसके क्या क्या रूल्स हैं, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अकाउंट की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अकाउंट की कितनी कैटेगरीज है? 5। कौन कौन सी? कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। सो इन अकाउंट को कब क्रेडिट किया जाना है और कब डेबिट किया जाना है, इसके रूल्स अप्लाई कर हम जर्नल में बिजनेस ट्रांजेक्शन को एंट्री हम करेंगे। सो यहाँ पर आपको याद करने में इजी रहेगा, इसलिए उसको ऐसा अरेंज किया है ताकि आपको उसको याद करने में थोड़ा इजियर लगे। यहाँ पर कैपिटल, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू, कैपिटल, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू तीनों के लिए सेम रूल्स है। क्या रूल्स है कि जब कैपिटल, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू इंक्रीज होंगी तो इनको हम क्रेडिट करेंगे एंड जब डिक्रीज होगी तो उसको हम डेबिट करेंगे। एंड नेक्स्ट एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, इनके लिए सेम रूल्स है। एसेट्स एंड एक्सपेंसेस दोनों के लिए सेम रूल्स अप्लाई होंगे। कौन से रूल्स होंगे? एसेट्स एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे एंड डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। सो इन रूल्स को अप्लाई करके हम क्या करेंगे? बिजनेस ट्रांजेक्शन को जर्नल में एंट्री करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ राम। हमें क्या करना है? नीचे ट्रांजेक्शन गिवन है, इसको हमको जर्नलाइज करना है, जर्नल एंट्रीज करना है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपको गिवन है 2023 अप्रैल 1, डेट गिवन है। ट्रांजेक्शन में बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख। यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट हुआ है कितने से? ₹1 लाख से। डेट सबसे पहले तो हम डेट डालेंगे। ट्रांजेक्शन की डेट कितनी गिवन है आपको? 2023 अप्रैल 1। डेट का सीक्वेंस क्या रहेगा? ईयर, मंथ एंड डेट। 2023 अप्रैल 1। अब यहाँ पर जब बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो जैसा हमने प्रीवियस डिस्कस किया कि एक बिजनेस ट्रांजेक्शन डुअल एस्पेक्ट होते हैं, इसमें 2 अकाउंट इफेक्टेड होते हैं, एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट होगा। यहाँ पर थोड़े रूल्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि जो अकाउंट डेबिट होता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, जो अकाउंट डेबिट होगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम डेबिट, उसको हम डीआर से मेंशन करेंगे। और जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसको हम नीचे वाली लाइन में लिखते हैं, उसके लिए हम थोड़ी स्पेस छोड़ते हैं। स्पेस छोड़ने के बाद यहाँ जो क्रेडिट होगा जो अकाउंट उसको हम यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में। और यहाँ पर क्रेडिट का यहाँ पर क्या करेंगे हम? मेंशन 2 मींस क्रेडिट, मींस ऊपर वाला जो अकाउंट वो होगा डेबिट और उसके नीचे जो हमने थोड़ी स्पेस छोड़ के जो अकाउंट हम लिखेंगे वो क्या होगा? क्रेडिट। डेबिट के लिए हम लोग यहाँ डीआर से मेंशन करेंगे एंड क्रेडिट के लिए हम यहाँ लिखेंगे क्या? 2। तो इससे क्या हाईलाइट होगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है। और नीचे यहाँ हम लिखते हैं उसकी नरेशन, जो आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन है उससे रिलेटेड हम यहाँ पर नरेशन लिखते हैं। नरेशन आप आपके जो ट्रांजेक्शन के हिसाब से अपने अकाउंटिंग पे हम लिख सकते हैं, लेकिन जो अकाउंट डेबिट होना उसको डेबिट करना है और जो क्रेडिट होना उसको क्रेडिट करना है, ये मेन है। नरेशन आप आपके अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग में हम इसको लिख सकते हैं। सो यहाँ पर ट्रांजेक्शन नंबर 1 में आपको क्या बोल रहे हैं कि बिजनेस स्टार्ट हुआ है। अब बिजनेस स्टार्ट होने में कौन कौन से 2 अकाउंट इंपैक्ट होंगे, कौन कौन से अकाउंट इफेक्टेड होंगे? उसमें बिजनेस स्टार्ट होना मींस एक अकाउंट होगा कैपिटल, क्योंकि जब बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो क्या होती है? कैपिटल। अब बिजनेस कैपिटल के साथ स्टार्ट हुआ है, कितनी कैपिटल लगाई गई है? कैश कैपिटल लगी, कितनी लगी है? 1 लाख। मींस यहाँ पर बिजनेस में कैश भी इंक्रीज हुआ है और कैपिटल भी इंक्रीज हुई है। अब उसके लिए कौन कौन से रूल्स होंगे? कैपिटल के लिए कौन सा रूल्स है? अगर कैपिटल इंक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और कैश के साथ हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश भी इंक्रीज हुआ। कैश क्या है? एसेट्स। कैश क्या है? एसेट्स। अब एसेट्स इंक्रीज होगी तो क्या होगी? डेबिट। तो यहाँ पर कैश डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या एंट्री करेंगे? जो डेबिट होगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, जो अकाउंट डेबिट होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पर कैश डेबिट हुआ तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड और कैपिटल क्या होगी? क्रेडिट होगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2 कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर थोड़ी स्पेस छोड़ के हम लिखेंगे 2 कैपिटल अकाउंट। इसका मीनिंग क्या हुआ? कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पर एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? डेबिट वाले कॉलम में डेबिट का अमाउंट लिखेंगे, क्रेडिट वाले कॉलम में हम क्रेडिट अकाउंट का अमाउंट हम लिखेंगे। सो यहाँ ओवरऑल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिटेड 1 लाख रुपीस एंड 2 कैपिटल अकाउंट 1 लाख। यहाँ पर हम नरेशन लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। सो ये हमने सीखा ट्रांजेक्शन नंबर फर्स्ट।
एज इट इज हमको सभी ट्रांजेक्शन के लिए करना है। जो अमाउंट डेबिट होगा और जो अमाउंट क्रेडिट होगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे, ऐसे ही हम वन बाय वन सभी ट्रांजेक्शन की एंट्रीज हम करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है आपका, अप्रैल 2 गुड्स परचेस फॉर कैश। यहाँ पर हमने कैश परचेस किया है। अब यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि जब गुड्स परचेस किया जाता है तो वो परचेस अकाउंट होता है। गुड्स परचेस करेंगे तो परचेस अकाउंट होता है। गुड्स अगर हम सोल्ड करते हैं तो सेल्स अकाउंट होगा। उसमें क्या क्या ध्यान रखना है, गुड्स परचेस करेंगे तो परचेस अकाउंट, गुड्स सोल्ड करेंगे तो सेल्स अकाउंट, और गुड्स को परचेस किया और किसी रीजन से हमने वापस किया है तो वो होगा परचेस रिटर्न, और अगर हमने गुड्स सोल्ड किया है किसी रीजन से वापस आ गया है तो क्या है, सेल्स रिटर्न। कौन कौन से अकाउंट आपको ध्यान रखना है, गुड्स परचेस होगा तो परचेस अकाउंट, गुड्स सोल्ड करेंगे तो सेल्स अकाउंट, हमने गुड्स परचेस करके किसी रीजन से वापस किया है तो परचेस रिटर्न अकाउंट, और हमने गुड्स सोल्ड किया है किसी रीजन से वापस आ गया तो वो होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन नंबर 2 क्या है, गुड्स परचेस फॉर कैश। हमने नगद माल खरीदा। गुड्स परचेस मींस एक अकाउंट कौन सा होगा, परचेस अकाउंट। एंड कैसा खरीदा, हमने कैश खरीदा, मींस हमारे पास से कैश आउटवर्ड हुआ। अब जब हम परचेस करेंगे तो आपको ये एक अकाउंट कौन सा होगा, परचेस अकाउंट, और एक अकाउंट कौन सा होगा, कैश अकाउंट। तो किस अकाउंट को डेबिट किया जाना है और किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाना है। अब परचेस मींस एक्सपेंसेस। अगर हमने परचेस किया मींस उसके लिए हमने कुछ पेड किया तो वो क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा, और एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट। एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है, इसलिए हम परचेस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और सेकंड, हमने कैश से परचेस किया, कैश क्या, एसेट्स है। अब कैश हमारे पास से जा रहा है, माइनस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो एसेट्स अगर डिक्रीज होगी तो उसके लिए क्या होगा, क्रेडिट। मींस यहाँ पर परचेस अकाउंट होगा डेबिट एंड कैश क्या होगा, क्रेडिट। तो उसकी एंट्री क्या होगी, अप्रैल 2 परचेस अकाउंट डेबिटेड 25,000 टू कैश अकाउंट 25,000। नरेशन हम क्या लगेंगे, गुड्स परचेस ऑन कैश। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 3, गुड्स परचेस फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट भी सेम है, हमने गुड्स परचेस किया है बट यहाँ पर हमने क्रेडिट परचेस किया है। सेकंड ट्रांजेक्शन में हमने कैश परचेस किया था, थर्ड ट्रांजेक्शन में हमने क्या किया, क्रेडिट परचेस किया है। इसका मीनिंग क्या हुआ, गुड्स परचेस हुआ है तो एक अकाउंट क्या होगा, परचेस अकाउंट। अब यहाँ कैश परचेस नहीं है, हमने क्या किया, क्रेडिट परचेस किया। किससे परचेस किया, पंकज से। पंकज कोई है जिससे हमने क्या किया, क्रेडिट परचेस किया है। तो अब क्रेडिट परचेस करने का मीनिंग क्या हुआ कि आपके क्रेडिटर बढ़ गए, आपके क्रेडिटर बढ़ गए। क्रेडिटर कौन होते हैं, लायबिलिटीज। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, लायबिलिटीज। और जब लायबिलिटीज इंक्रीज होगी तो उसके लिए क्या रूल्स होगा, लायबिलिटीज इंक्रीज होगी तो क्या होगी, क्रेडिट। और हमने गुड्स परचेस किया है या एक्सपेंसेस किया तो ये क्या है, एक्सपेंसेस आपके इंक्रीज हुए। एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो क्या होंगे, डेबिट होंगे। मींस यहाँ पर परचेस अकाउंट डेबिट होगा, और पंकज जिससे हमने, जिस पर्सन से या जिस फर्म से हम खरीदते हैं उधार, वो क्रेडिटर होते हैं ना। क्रेडिटर इंक्रीज होंगे तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ क्रेडिटर कौन है, पंकज। यहाँ पे एंट्री क्या होगी, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू पंकज। अमाउंट कितना आएगा, 18,000, एंड क्रेडिट में भी कितना आएगा, 18,000। यहाँ पर हम नरेशन लिखेंगे, गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट। ट्रांजेक्शन नंबर नेक्स्ट, अप्रैल 5 गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। इस ट्रांजेक्शन में हमने गुड्स परचेस किया था, यहाँ पे हमने गुड्स सोल्ड किया है। कैसे सोल्ड किया है, हमने क्रेडिट सोल्ड किया, मींस हमने किसी को उधार बेचा है। अब जब हम उधार किसी को गुड्स बेचते हैं तो वो कौन होंगे, डेटर्स। अगर हमने किसी को गुड्स सोल्ड किया है क्रेडिट, मतलब हमने उधार माल बेचा है, तो वो कौन होंगे, डेटर्स, क्योंकि वो अमाउंट हमको फ्यूचर में मिलेगा। तो पार्टी, वो पर्सन कौन होगा, डेटर्स। और डेटर्स क्या होते हैं, एसेट्स होती है। डेटर्स क्या होते हैं, एसेट्स। अब एसेट्स, हमने किसी को उधार बेचा है तो हमारे डेटर्स इंक्रीज हो गए। डेटर्स इंक्रीज हो गए मींस एसेट्स आपकी इंक्रीज हुई। अब एसेट्स इंक्रीज होगी मींस क्या होगा, डेबिट होगा। मतलब जो नरेश है, डेटर्स इंक्रीज हो गए आपके तो क्या होगा, ये डेबिट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नरेश डेबिट। एंड क्या कर रहा है, हमने उसको बेचा है, गुड्स सोल्ड किया। तो गुड्स सोल्ड मींस कौन सा अकाउंट होगा, सेल्स अकाउंट। गुड्स सोल्ड किया मींस कौन सा अकाउंट, सेल्स अकाउंट। सेल्स क्या है, रेवेन्यू है। सेल आपकी क्या, रेवेन्यू। रेवेन्यू है मींस रेवेन्यू आपको, रेवेन्यू अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगी, क्रेडिट। रेवेन्यू इंक्रीज होगी तो क्या होगी, क्रेडिट। तो यहाँ पर ओवरऑल एंट्री क्या होगी, अप्रैल 5 नरेश डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है, डेबिट कॉलम में हम लिखेंगे 9,000 एंड क्रेडिट कॉलम में हम लिखेंगे 9,000। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नरेशन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अप्रैल 7 गुड्स रिटर्न टू पंकज। हमने गुड्स रिटर्न किया, जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर परचेस करके किसी रीजन से हमने उसको वापस किया तो क्या कहलाएगा, परचेस रिटर्न। या फिर हमने सोल्ड किया, किसी रीजन से वापस आ गया तो क्या कहलाएगा, सेल रिटर्न। तो यहाँ पर हमने क्या किया, गुड्स रिटर्न, हमने गुड्स रिटर्न टू पंकज। हमने पंकज को परचेस जो गुड्स किया तो किसी रीजन से हमने उसको वापस किया है तो क्या कहलाएगा, परचेस रिटर्न। तो एक अकाउंट तो इसमें हो जाएगा परचेस रिटर्न। और किसको वापस किया, हमने पंकज को वापस किया। अब पंकज कौन है,
पंकज कौन है आपके क्रेडिटर, क्योंकि इससे हमने उदाहरण खरीदा था क्रेडिटर है, अगर हमने किसी रीजन से उसको वापस कर दिया तो आपके क्रेडिटर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज अगर आपकी डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगी, वो डेबिट होगी। बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, पंकज को हम डेबिट करेंगे, अप्रैल 7 पंकज डेबिटेड, और जब एक अकाउंट डेबिट हो रहा तो ऑब्वियसली जो दूसरा अकाउंट है नेक्स्ट वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। लेकिन यहाँ उसको ऐसे भी समझ सकते हैं परचेज रिटर्न, परचेज मींस एक्सपेंसेस, परचेज अकाउंट क्या है, एक्सपेंसेस है, यहाँ पे परचेज रिटर्न कर दिया। अगर परचेज हम करते तो एक्सपेंसेस है, अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, परचेज रिटर्न किया है, हमने कोई चीज परचेज करी, एक्सपेंसेस किया और किसी रीजन से वापस कर दिया, तो आपके एक्सपेंसेस क्या हो, डिक्रीज हो गए, आपके एक्सपेंसेस क्या हो गए, एक्सपेंसेस हमारे डिक्रीज हुए, और एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगे तो क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, पंकज डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट, अमाउंट आ गया 12,000 एंड क्रेडिट कॉलम में भी आ गया 12,000। नरेशन हम क्या लिखेंगे, गुड्स रिटर्न, सेम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन भी वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर हमने परचेज को रिटर्न किया था, यहाँ पर जो हमने सेल किया था वो रिटर्न हुआ, तो इसकी एंट्री क्या होगी, अब यहाँ पे समझना पड़ेगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन गुड्स रिटर्न बाय नरेश, नरेश से माल वापिस आया है, अब हमने जो उसको सोल्ड किया था, यहाँ पर उसके ट्रांजेक्शन में हमने ऊपर जो एंट्री करी थी उसको हमने सोल्ड किया था, नरेश को हमने सोल्ड किया था, गुड्स सोल्ड किया था, कैसे किया था, क्रेडिट उधार बेचा था, है ना। यहाँ पर क्या हुआ है, नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है कि गुड्स रिटर्न बाय नरेश, नरेश को जो हमने सोल्ड किया था वो किसी रीजन से उसने कुछ, हम उसमें से कुछ गुड्स क्या किया, हमको रिटर्न कर दिया, वापिस आया है, तो एक अकाउंट कौन सा होगा कि सेल किया हुआ गुड्स वापिस आया है, सेल रिटर्न, और किससे आया, नरेश से आया है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, नरेश कौन है, जिसको हमने गुड्स सोल्ड किया था, वो डेटर्स है। अब डेटर्स ने हमें किसी रीजन से कुछ माल वापिस कर दिया तो हमारे डेटर्स क्या हो, डिक्रीज हो गए, डेटर्स एसेट्स होती है, अब एसेट्स अगर डिक्रीज होगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी, एसेट्स अगर डिक्रीज होगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। यहाँ पर हम नरेश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और सेल्स रिटर्न, सेल हमारी रेवेन्यू है, सेल्स हमारी रेवेन्यू है, रेवेन्यू से हमारा कुछ रिटर्न आ गया, सेल से हमारा रिटर्न आ गया, मींस हमारी रेवेन्यू क्या हो गई, रेवेन्यू क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज होगी, रेवेन्यू डिक्रीज होगी तो क्या होगी, डेबिट होगी। तो यहाँ पर एंट्री हम क्या करेंगे उसकी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू नरेश, यहाँ पे अमाउंट डेबिट कॉलम में आएगा 1,400 और क्रेडिट में भी कितना है 1,400। यहाँ पर हम नरेशन का लिखेंगे गुड्स रिटर्न बाय नरेश। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 10 कैश पेड टू अजय, कोई अजय है उसको हमने पेड किया, मींस आपने एक्सपेंसेस किए, आपने एक्सपेंसेस किए, किसी को पेड किया है, कैसे पेड किया आपने, कैश पेड किया, कैश पेड किया मतलब कैश आपके पास से डिक्रीज हुआ, कैश हमारी क्या एसेट्स है, अब एसेट्स से डिक्रीज होगी तो क्या होगा, एसेट्स अगर डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, मींस हमारा कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा, हमारा कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। और किसको हमने पेड किया, अजय को, इसकी एंट्री क्या होगी, अप्रैल 10 अजय डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कितना अमाउंट हमने पेड किया, 6,000 डेबिट में आ गया, 6,000 क्रेडिट में आ गया। नरेशन हम क्या लिखेंगे, कैश पेड टू अजय, ये कहलाती नरेशन, या आप अपने हिसाब से भी इसको बिजनेस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 12 कमीशन रिसीव, अब हमें कमीशन रिसीव हुआ है, कहीं से हमें कमीशन मिला है, तो कमीशन क्या, रेवेन्यू है, कमीशन क्या, रेवेन्यू है, कमीशन जब हमको मिलेगा तो क्या होगा, उससे कैश इंक्रीज होगा, हमको कहीं से कमीशन मिला तो हमारे पास क्या हुआ, कैश हमारा इंक्रीज हो गया। कहां से इंक्रीज हुआ, कमीशन से, तो यहाँ हमको देखना पड़ेगा कि कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश क्या है आपकी एसेट्स, एसेट्स इंक्रीज होगी तो क्या होगी, डेबिट, और कमीशन क्या है, रेवेन्यू है, अब रेवेन्यू इंक्रीज होगी तो क्या होगी, क्रेडिट। तो क्या एंट्री इसकी होगी, ओवरऑल कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा, 2,700 डेबिट में आएगा एंड 2,700 क्रेडिट में आएगा, और यहाँ पर नरेशन क्या लिखेंगे, कमीशन रिसीव्ड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका क्या है, अप्रैल 15 फर्नीचर परचेज्ड, यहाँ थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब गुड्स परचेज होता है तो परचेज अकाउंट कहलाता है, गुड्स सोल्ड करते हैं तो सेल्स अकाउंट कहलाता है, लेकिन यहाँ पर जब हम कोई एसेट्स को हम परचेस करते हैं, जब कोई एसेट्स परचेस करते हैं तो वो परचेस अकाउंट नहीं आएगा, वहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, जो एसेट्स आपने परचेस करी उसी का हम इंडिविजुअल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। जैसे फर्नीचर परचेस होगा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग परचेस करेंगे तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, उसमें परचेस नहीं आएगा। परचेस कहां पर आता है, जब हम गुड्स परचेस करते हैं तब परचेस अकाउंट आएगा। अगर आपने एसेट्स परचेस करी है तो उसको हम उस एसेट्स का ही पर्टिकुलर इंडिविजुअल अकाउंट हम डेबिट करेंगे। यहाँ पर हमने क्या परचेस किया, फर्नीचर परचेस किया, फर्नीचर परचेस किया मींस फर्नीचर क्या है, एसेट्स है। अब हमने फर्नीचर परचेस किया, फर्नीचर हमारी एसेट्स इंक्रीज हो गई, एसेट्स इंक्रीज होगी तो क्या होगा, डेबिट होगी। अब फर्नीचर आपने परचेस किया तो फर्नीचर आपका क्या होगा, डेबिट होगा, तो इसकी एंट्री क्या होगी,
अप्रैल 13 फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि हमारे पास फर्नीचर आया, एसेट्स इंक्रीज हुई तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। कैसे परचेस किया आपने, कैश से, कैश परचेस हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट नहीं लिखा हुआ, अगर क्रेडिट होता तो हम उसको क्रेडिट के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग उसकी एंट्री हम करते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी पर्सन का, किसी फर्म का नाम नहीं है, तो इसका मीनिंग जो हमने फर्नीचर परचेस किया वो कैसे किया है, कैश परचेस किया है। तो यहाँ पर क्या एंट्री होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, हमने कैश परचेस किया, हमने फर्नीचर परचेस किया तो हमारे पास से कैश आउटवर्ड हुआ, कैश हमारे पास से गया, हमारी कैश डिक्रीज हुई, मींस हमारी एसेट्स क्या हुई, डिक्रीज हुई, और एसेट्स डिक्रीज होगी तो क्या होगी, क्रेडिट। तो यहाँ पर क्या एंट्री होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नरेशन फर्नीचर परचेस्ड ऑन कैश, अमाउंट कितना है 7000 डेबिट कॉलम में आएगा, 7000 क्रेडिट कॉलम में आएगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नरेशन फर्नीचर परचेस्ड ऑन कैश। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 16 रेंट पेड टू अमित, यहाँ पर हमने रेंट पेड किया, रेंट एक्सपेंसेस है, रेंट हमने पेड किया है, रेंट क्या है आपके एक्सपेंसेस है। अब रेंट हमने पेड किया है, रेंट क्या कहला है, एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस के लिए क्या रूल्स है कि रेंट अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो क्या होंगे, डेबिट होंगे, है ना। और हमने कैश कैसा पेड किया, कैश पेड किया, कैश पेड किया तो कैश आपके पास डिक्रीज हुआ, एसेट्स डिक्रीज हुई, डिक्रीज होगी एसेट्स तो क्या होगा, क्रेडिट होगी। मींस क्या होगा, रेंट अकाउंट करेंगे हम डेबिटेड, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और नरेशन क्या लिखेंगे, रेंट पेड, कितना अमाउंट आएगा, डेबिट कॉलम में 5000 एंड क्रेडिट कॉलम में 5000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 19 सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश, यहाँ पर हमने गुड्स सोल्ड किया है, मींस एक अकाउंट क्या होगा, सेल्स अकाउंट, और कैसा सोल्ड किया हमने, कैश। मींस अगर हम गुड्स सोल्ड करेंगे तो कैश सोल्ड किया तो हमको कैश इंक्रीज होगा, तो कैश एसेट से कैश इंक्रीज होगी तो एसेट्स को हम क्या करेंगे, एसेट्स इंक्रीज होगी तो हम डेबिट करेंगे। एंड सेल हमारी क्या, रेवेन्यू, सेल क्या हमारा रेवेन्यू है, और रेवेन्यू इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। मींस यहाँ पर क्या एंट्री होगी, अप्रैल 19 की कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड 6000 टू सेल्स अकाउंट 6000। यहाँ पर हम नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। सेम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन भी बिल्कुल सेम है, अप्रैल 24 कैश सेल, यहाँ पर भी हमने कैश सेल किया है, हमने सोल्ड किया है, कैसा, कैश। अब हम जब कैश सोल्ड करेंगे तो कैश हमारे पास इनवर्ड होगा, कैश हमारी इंक्रीज होगी और एसेट्स इंक्रीज होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे, मींस क्या करेंगे हम, कैश को, कैश इंक्रीज हुआ तो क्या करेंगे हम, डेबिट। और सेल्स हमने गुड्स सोल्ड किया, मतलब एक अकाउंट कौन सा होगा, सेल्स अकाउंट, सेल्स क्या है, रेवेन्यू, और रेवेन्यू हमारी इंक्रीज होगी तो क्या होगी, क्रेडिट। तो सेम एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी, अप्रैल 24 कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा, डेबिट कॉलम में 7000 एंड क्रेडिट कॉलम में भी कितना आएगा, 7000। नरेशन हम क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, दोनों ट्रांजैक्शन कैसे, सेम। नेक्स्ट अप्रैल 30 कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट, नरेश से हमको कैश रिसीव हुआ है, नरेश कौन है, यहाँ पर ऊपर गिवन है आपको, अप्रैल 5 गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट, हमने उसको सोल्ड किया, नरेश कौन है, डेटर्स है, डेटर्स से हमको पैसा मिला है, हमको कैश रिसीव हुआ है, डेटर्स से पैसा मिला, कैश रिसीव हुआ, मींस क्या हुआ, कैश इंक्रीज हुआ। अब कैश इंक्रीज हुआ मतलब कैश हमारी क्या है, एसेट्स इंक्रीज हुई तो क्या होगी, डेबिट होगी। तो हम क्या करेंगे, अप्रैल 30 कैश अकाउंट डेबिटेड, किससे मिला है, नरेश से, नरेश कौन है, डेटर्स, नरेश कौन है, डेटर्स। अब डेटर्स से हमको पैसा मिल गया, मींस आपको क्या हुआ, डेटर्स हमारे डिक्रीज हो गए, अब डेटर्स डिक्रीज हुए हैं तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। डेटर्स एसेट्स है, एसेट्स डिक्रीज होगी तो क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करेंगे। मींस यहाँ पर क्या होगा, अप्रैल 30 कैश अकाउंट डेबिटेड टू नरेश, कितना अमाउंट आएगा, 5000 एंड क्रेडिट कॉलम में भी 5000। ओवरऑल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड 5000 टू नरेश 5000 एंड नरेशन हम लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 30 सैलरी पेड, यहाँ पे हमने एक्सपेंसेस पेड किए हैं, सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को हमने पेड किया है। एक्सपेंसेस क्या है आपके, एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, और हमने पेड किया, कैश पेड किया तो कैश हमारे पास से आउटवर्ड होगा, क्या कैश डिक्रीज होगा, एसेट डिक्रीज होगी तो क्या होगी, एसेट डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। मींस एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ तो डेबिट, और कैश हमारे पास से डिक्रीज हुआ, एसेट डिक्रीज होगी तो क्या होगा, क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या होगी, अप्रैल 30 सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्या होगी ओवरऑल एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिटेड 10000 टू कैश अकाउंट 10000। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग सैलरी पेड। सो यहाँ पर हमने मॉडल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो रूल्स एप्लीकेबल होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने रूल्स को अप्लाई करके बिजनेस ट्रांजेक्शन को जर्नल में हमने एंट्री करी। तो यहाँ पर मैंने आपको वन बाय वन पूरे ट्रांजेक्शन
कौन डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया, उसकी एंट्रीज हमने सीखी। अगर आपको इसमें कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।